हेलो एंड जय हिंद। आज की क्लास में देखेंगे टाइम एंड टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज, जिसमें हम एक एक सेंटेंस लेंगे और वन बाय वन करके उसे हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ कंसेप्ट भी बात करेंगे और एक सेंटेंस को कितने टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने में चेंज हो सकते हैं वो भी देखेंगे। यदि आपके पास कंसेप्ट नहीं है या टेंस का नॉलेज नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे आप एक एक सेंटेंस को भली भांति समझ पाएँ और आपका कंसेप्ट के माध्यम से यानी आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आपका टेंस क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज के माध्यम से आपका बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सो कम टू द पॉइंट, जिसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं कि रोहन कम्स टुमारो। रोहन कम्स टुमारो। जैसे एक बात क्लियर होता है कि जैसे कोई भी अपराधी कोई अपराध करता है तो देखिएगा कि वो कुछ ना कुछ एक सुराग छोड़ करके जाता है और उसी सुराग के माध्यम से उसे क्या किया जाता है, आगे अरेस्ट कर लिया जाता है, जो भी कार्रवाई होता है वो किया जाता है। तो कोई भी सेंटेंस जैसे दिया हुआ रहता है तो उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक क्लू होता है जो दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप उस सेंटेंस के यानी रूट तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक रोहन शब्द जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में यानी डूअर है जो कि यूज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक टाइम भी दिया गया है जो कि टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, यानी आने वाला कल है तो इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रहा है। आज की बात है तो आज प्रेजेंट में है, जो बीत गया वो आपका पास्ट होता है। तो यहाँ पे एक टुमारो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो टुमारो शब्द का प्रयोग किया गया है तो क्या ये सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा? निश्चित सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा। साथ ही साथ क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा? तो प्रेजेंट में भी बन सकता है, लेकिन प्रेजेंट में बनने के लिए कुछ कंडीशन है कि प्रेजेंट में जब सेंटेंस बनेगा तो ये डेली रूटीन एक्शन होना चाहिए। सपोज कीजिए कोई भी कार्यक्रम किया जाता है या कोई भी योजना को लॉन्च किया जाता है तो उसका जो है सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है, यानी रूटीन तैयार किया जाता है, प्लान बनाया जाता है। और वो याद रखिए कि प्लान जो है वो प्रेजेंट टाइम में बनता है, यानी वर्तमान में बनता है। उस पर इम्प्लीमेंट हम बाद में जा कर के यानी फ्यूचर में करते हैं। और कभी कभी जब फ्यूचर की बात करते हैं तो प्लान जो है यानी आपका लैप्स भी कर जाता है, यानी फुलफिल नहीं हो पाता है। सपोज कीजिए कोई एक ब्रिज बन रहा है या कोई रोड बन रहा है, देखते हैं कि कुछ दिन तक उस पर काम चल रहा होता है और उसके बाद ऑटोमेटिक काम बंद हो जाता है और देखते हैं वर्षों तक वो बंद रहता है। इट मीन्स क्या हुआ, प्लान उसका था कि पूरा कंप्लीट करना है, ब्रिज को पूरा कंप्लीट करना था, रोड को, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता है किसी न किसी रीजन से। जब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तो उस समय कोई ना कोई बाधा आता है जिसके कारण वो काम कंप्लीट नहीं होता। लेकिन प्लान जो है वो प्रेजेंट में बनता है। तो याद रखिए प्लान जो होता है प्रेजेंट में बनता है और इम्प्लीमेंट जो है फ्यूचर में होता है। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि रोहन कम्स टुमारो। अब यहाँ कहना ये चाह रहा है कि रोहन कल आने वाला है। तो ये कहते हैं सेंटेंस हिंदी में जो बोलते हैं कि रोहन कल आने वाला है तो सेंटेंस फ्यूचर लग रहा है। लेकिन बताइए कल आने वाला है तो उसका जो है यानी प्रेजेंट में तो रूटीन बना हुआ होगा। हमें कैसे पता चला कि वो कल आने वाला है? इसका मतलब वर्तमान में, कल तो अभी आया नहीं है, आएगा, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, प्लान बन गया है। तो प्लान बन गया तो वर्तमान में बना है तो सेंटेंस आपका वर्तमान में भी बनेगा। सबसे पहला सेंटेंस आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड पे। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो पहला सेंटेंस ये वर्ब जो दिया हुआ है, पहला सेंटेंस बनेगा कि रोहन कम्स टुमारो। एक सेंटेंस बना, यानी पहला कि रोहन कम्स टुमारो। रोहन आपका यानी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर यूज किए हैं। यदि यहाँ पे कोई प्लूरल वर्ब होता है तो यहाँ पे कम का, यहाँ पे कम्स नहीं होगा, सिर्फ कम लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता तो। अब कहते हैं रोहन कम्स टुमारो, रोहन कल आने वाला है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और बोल सकते हैं प्रेजेंट पे, रोहन कल आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन, सेकंड क्वेश्चन, रोहन इज कमिंग टुमारो। अब एक चीज़ याद रखिए, कभी कभी आप YouTube चैनल पे देखे होंगे कि अपकमिंग लिखा हुआ होता है, यानी वहाँ पे टाइम सेट कर दिया जाता है और टाइम वो चल रहा होता है, यानी
यानी उल्टा उसका गिनती शुरू हो जाता है। यानी जब क्या होता है टाइम एंड होता है तभी जाकर वो चीज़ पब्लिश्ड हो जाता है, चाहे वीडियो हो कुछ भी हो। तो अब यहाँ पे कह रहा है रोहन इज़ कमिंग टुमारो, रोहन कल आ रहे हैं। सपोज कीजिए कल आ रहे हैं तो इसका मतलब उसका टिकट आज ही कटा हुआ होगा, काम तो प्रेजेंट में हुआ है और आज कटा है और फिक्स हो गया कि कल वो आ ही रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी से समय चल रहा है। तो चल रहा है तो सेंटेंस एक आपका कंटिन्यूस में भी बनेगा। तो ऐसे भी बनेगा कि रोहन इज़ कमिंग टुमारो, रोहन कल आ रहा है। 2 सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे टुमारो शब्द का प्रयोग करते हैं फ्यूचर के लिए, आने वाला इवेंट जो है। अब दोनों में देखिए इवेंट आपका फ्यूचर ही है कि नहीं है। जैसे कह रहे हैं राम कम्स टुमारो, राम कल आ रहे हैं, या रोहन इज़ कमिंग टुमारो, रोहन कल आ रहे हैं। तो दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं यानी टुमारो शब्द का प्रयोग से फ्यूचर का इवेंट की जिक्र हो रहा है। तीसरा सेंटेंस जो एक्चुअल यानी टुमारो के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा, कह सकते हैं तीसरा सेंटेंस कि रोहन विल कम टुमारो। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, ये विल का प्रयोग जो किए हैं, विल आपका मॉडल है और याद रखिए मॉडल अपने बाद जस्ट अपने बाद सिर्फ एक ही वर्ब का फॉर्म लेता है और वो लेता है V1। देन हम अदर वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं यानी उस V1 के बाद। तो देखिए विल के बाद यहाँ पे V1 का प्रयोग किया गया है। विदाउट V1 का यानी मेन वर्ब का, ये V1 जो होगा मेन वर्ब होता है और ये मॉडल जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है। तो विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं होगा। जैसे देखिए थोड़ा देर के लिए इसे हम हटा दें तो क्या होगा, रोहन विल टुमारो, रोहन कल होगा। अब सेंस नहीं क्लियर होगा कि आ रहा होगा कि जा रहा होगा, तो यहाँ पे रोहन विल कम टुमारो, इससे क्लियर हो रहा है कि रोहन कल आएगा। ये फ्यूचर की इवेंट है। तो एक सेंटेंस को देखिए, जो सेंटेंस आपका था रोहन कम टुमारो, इसको हम 3 टाइप से यहाँ पे बना दिए। क्या ये सेंटेंस पास्ट में बनेगा? तो पास्ट में नहीं बनेगा क्योंकि ये यहाँ पे टुमारो शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि यस्टरडे होता तो हम पास्ट में सेंटेंस को बना सकते थे। चलिए देखते हैं अनदर सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है आपका कि सी ऑलवेज डैश लेट। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑलवेज कम लेट। इसका मतलब लेट का मतलब होता है देर होता है, और जब ये देर की बात होता है, टाइम की बात करते थे टाइम पे ये आपका प्रेजेंट होता है, और लेट की बात करते थे ये आपका देर की बात होता है। तो एक क्लू आपको यहाँ पे भी छोड़ करके रखा है, और यहाँ पे ऑलवेज शब्द का प्रयोग किया गया। ऑलवेज का मतलब होता है समय, हमेशा। ये शब्द का प्रयोग जब किया जाता है, जैसे ऑलवेज का प्रयोग किया जाएगा, ऑफन का प्रयोग किया जाएगा, सेल्डम का प्रयोग किया जाएगा, नेवर का प्रयोग किया जाएगा, समटाइम्स का प्रयोग किया जाएगा। ये सब शब्द का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस का सेंस कैसे बनेगा, यानी जैसे पहला शी ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आते हैं। तो लेट आते हैं तो यहाँ पे एक क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन की बात होता है, डेली रूटीन की भी बात होता है। वो हमेशा सदैव वो लेट आते हैं, यानी उसका रूटीन ही है कि वो लेट आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में था तो इसीलिए हम सी ऑलवेज कम्स लेट, सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था इसीलिए यहाँ पे कम्स का प्रयोग किए हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है कि राम बाय अ बुक यस्टरडे, यानी तीसरा क्वेश्चन है राम बाय अ बुक यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी पीछे का समय। वर्तमान का समय है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये वर्तमान का समय है, आने वाला समय फ्यूचर होगा, और जो बीत गया है वो आपका पास्ट कहलाता है। सेंटेंस का सेंस कह रहा है कि राम डैश अ बुक यस्टरडे। कहना ये चाह रहा है कि राम जो है पिछले दिन एक किताब खरीदा। तो पिछले दिन, कितना पिछले दिन, यानी जस्ट पास्ट होता है, यानी समय यदि कुछ देर पहले बीता हुआ होता है तो वो सिंपल पास्ट कहलाता है। लेकिन जब मोर पास्ट होता है तो वो आपका क्या हो जाता है,
यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब जस्ट पास्ट होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड के सेंस पे बनेगा। तो यहाँ पे जैसे राम, बाय का V2 क्या हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा, अबाउट अ बुक यस्टरडे, यानी राम ने पिछले दिन एक बुक खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर सी लिव हियर सिंस 2005, यानी इस सेशन में हम 5 सेंटेंसेस देखेंगे हम। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका कि शी लिव हियर सिंस 2005। अब यहाँ पे देखिए 2005 का चर्चा किया गया है, तो 2005 जो आपका बीता हुआ है, इसका मतलब है ये समय पास्ट हो चुका है। तो ये सेंटेंस आपका पास्ट में भी बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें सिंस का प्रयोग किया गया है, यानी सिंस और फोर का प्रयोग कब करते हैं, सिंस और फोर का प्रयोग तब करते हैं जब उसमें टाइम दिखाया जाता है। टाइम ये दिखाया जाता है या तो कंटिन्यूस चल रहा होता है या तो परफेक्ट हो रहा होता है, परफेक्ट हो गया होता है, यानी दोनों चीज़ साथ साथ दिखाया जाता है, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूस, तब जा करके सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। और फोर का प्रयोग करते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म के लिए करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक सड़क बन रहा है, ये सड़क आपका बन रहा है और सड़क यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका बन चुका है। तो यहाँ तक ये जो हो गया आपका परफेक्ट हो गया, और परफेक्ट के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन बाकी का जो बचा हुआ है उस पे तो काम चल रहा है, तो काम चल रहा है जिस पे, इस पे आपका काम चल रहा है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस में हुआ। तो इस परफेक्ट को दिखाने के लिए हम V3 का प्रयोग करते हैं, और कंटिन्यूस को दिखाने के लिए V4 का प्रयोग करते हैं। जो कंटिन्यूस होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 का प्रयोग करते हैं, और 4 का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और पीरियड की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका ड्यूरेशन हो जाता है। जब ड्यूरेशन हो जाता है तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक काम चल ही रहा है, तो वहाँ पे 4 का प्रयोग करेंगे। ये कंटिन्यूस होगा, ये आपका परफेक्ट हो गया। तो यानी दोनों चीज़ दिख रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर में, देखिएगा ये यहाँ पे ये तो V4 दिखता ही है, साथ ही साथ ये जो V3 जो है ना, ये आपका BEEN बीन के सेंस में दिखता है। बिकॉज बीन के सेंस में इसीलिए दिखता है कि बी के फॉर्म में जो आता है, जो एम एज आर आता है, वाजवर आता है, उसको उठा करके V3 में डालते हैं तो वो आपका बीन बन जाता है। तो वही यहाँ पे बीन होता है। और साथ ही साथ याद रखिए परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस जो होता है, 2 टेंस का कम्बिनेशन होता है। एक आपका कंटिन्यूस टेंस का कम्बिनेशन होता है, एक परफेक्ट टेंस का कम्बिनेशन होता है। दोनों टेंस को आपस में मर्ज करते हैं, तब जा करके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। तो चलिए सेंटेंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला होगा कि सी हैज़ बीन, अभी तुरंत चर्चा की बीन का प्रयोग होगा, बीन। उसके बाद लिविंग हियर, सी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005। एक सेंटेंस ये बना। दूसरा सेंटेंस यानी ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस में बना। एक सेंटेंस को हम परफेक्ट में भी बना करके देखते हैं। जैसे कहेंगे दूसरा, सी हैज़ lived here since 2005। इसका मतलब होगा वो यहाँ पे रह चुकी है। अब ये तो हो गया प्रेजेंट का। अब इसे पास्ट में भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2005। और एक और बन जाएगा फोर्थ नंबर कि सी हैड
lived here since 2005। यानी इस प्रकार से, यानी 4 तरीके से इसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सेंटेंस को। चलिए अगला सेंटेंस क्या है, कर ही डैश बिकम हैप्पी टू सी हर। जैसे ही 5 नंबर क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, ही बिकम हैप्पी टू सी हर। कहना ये चाह रहा है सेंटेंस में कि ही जो है यानी सी को देख करके खुश हो जाता है। इट मीन्स है कि जब कभी भी देखता है तभी क्या होता है, खुश हो जाता है। तो ये तो क्या हो गया, ये नेचुरल हो गया यहाँ पे। तो ये जब प्रेजेंट में कोई भी घटना होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। तो जब भी देखता है तब भी क्या होता है, खुश हो जाता है। चलिए देखिए क्या है कि ही बिकम्स हैप्पी टू सी हर, यानी जब ये ही सी को देखता है तो खुश हो जाता है। या ऐसे कहेंगे कि जब ये वो सी को देखता है तो वो खुश हो जाता है, या जब ये वो देखेगा तब ये वो खुश हो जाएगा, और जब ये देखा तब ये खुश हो गया। यानी तीन टेंस में इसको बना सकते हैं, वर्तमान में भी, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी बना सकते हैं। तो तीनों टेंस में बनाएंगे इसको। जैसे पहला होगा ही बिकम्स हैप्पी टू सी हर। इसका मतलब हुआ वो उसको देख करके खुश हो जाता है। तो ये आपका बिकम्स का प्रयोग किए, यानी ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, बिकम्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। दूसरा कहेंगे कि वो उसको देख करके खुश हो गया, तो ये क्या होगा, पास्ट में चले जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो होगा ही बिकेम हैप्पी टू सी हर, यानी वह उसे देख करके खुश हो गया। अब होगा कि वह उसे देख करके खुश हो जाएगा, इट मीन्स फ्यूचर में बनेगा। थर्ड नंबर में ही विल बी या ऐसे लिखें, ही विल बिकम हैप्पी टू सी हर। तो यानी देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस को 3 टाइप से यहाँ पे बनाया है। तो ये था आज के लिए, यानी कुछ सेंटेंसेस जो आपको टाइम एंड टेंस पे बेस्ड था, जिसको हम एक सेंटेंस को जितने भी टेंस में कन्वर्ट हो सकता था उसे हम कन्वर्ट करने का प्रयास किए। यदि आप भी इस प्रकार से कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो आपका टेंस का सेंस भी क्लियर होगा और सेंटेंस A to Z आप आइडेंटिफाई करना भी सीख जाएंगे। और साथ ही साथ किसी भी सेंटेंस को यदि लिखा हुआ है, चाहे बुक का लिखा हुआ पैसेज हो, पैराग्राफ हो, यदि आप पढ़ेंगे तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।